अभी इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर ब्रांड के पास एक हीरो प्रोडक्ट जरूर है जो उसकी सेल्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि ब्रांड एक प्रोडक्ट की जगह इतने सारे वेरिएंट्स क्यों बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टू द बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। इंडिया में ईवी मार्केट अभी ग्रोइंग फेज में ही है और इसी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अपनी प्रेजेंस हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। ऐसा करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि हर तरह के बायर का अटेंशन अपनी ब्रांड की तरफ लेके आना। और इसी अटेंशन पाने के गेम में एक स्ट्रैटेजी है कि बहुत सारे व्हीकल्स ऑफर करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करें। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्ट्स देने से ब्रांड की सेल्स में ग्रोथ हो जाएगी। उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने से पहले कुछ चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। पहला है कस्टमर नीड्स को पहचानना। अगर बाहर देशों के मुकाबले में इंडियन मार्केट को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ एक व्हीकल की मोनोपोली नहीं है। उसकी वजह है कि यहाँ लोगों के प्रेफरेंसेस उनकी डेली रनिंग के ऊपर, जिस जगह वो रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है और उनका यूज़ केस कैसा होगा, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए जहाँ बारिश में पानी भरने की समस्या ज़्यादा है वहाँ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंजन सीज होने का इशू नहीं आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को दो लोगों के लिए डिवाइड करके देख सकते हैं। एक वो हैं जो डेली कम्यूट के लिए एक व्हीकल लेना चाहते हैं, मतलब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए। इन यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है कि रेंज ज़्यादा से ज़्यादा मिले और प्राइस कम से कम हो। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% टू व्हीलर डेली कम्यूट के लिए ही यूज़ होते हैं और इसीलिए प्राइस जितना ज़्यादा अफोर्डेबल होगा उतना ही जल्दी इस सेगमेंट के यूज़र्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्विच करेंगे। वहीं दूसरे वो यूज़र्स हैं जो टू व्हीलर एंथुजियास्टिक हैं, मतलब जो व्हीकल के प्राइस से ज़्यादा फोकस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस और व्हीकल के अंदर दिए हुए एडवांस फीचर पर। इंडिया में ये सेगमेंट बड़ा नहीं है, इसलिए हमें कुछ ही ब्रांड्स देखने को मिलते हैं जो इस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर डेली कम्यूटर्स ही सबसे ज़्यादा हैं तो बाकी प्रोडक्ट की ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिसमें रेंज ज़्यादा हो और प्राइस कम हो। पर ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप देखेंगे तो ओला ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। उन्होंने 1 लाख के अंदर 4 किलोमीटर का बड़ा बैटरी पैक ऑफर कर दिया है। फिर भी उनका मार्केट शेयर हर मंथ लगातार गिर के 27% पर आ गया है। अगर सिर्फ ज़्यादा रेंज और कम प्राइस मार्केट की रिक्वायरमेंट होती तो कोई दूसरा ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इसके लिए हम दूसरे नंबर पर जाते हैं और हमारा दूसरा नंबर है रूरल वर्सेस अर्बन। अब जो डेली कम्यूटर्स हैं उसमें भी दो तरह के लोग हैं। मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि शहरों के अंदर ईवी अडॉप्शन तेज़ी से हो रहा है क्योंकि लोग इको फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हैं जिसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो। अर्बन एरियाज के अंदर यूजर्स एडवांस फीचर देख रहे हैं जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स जैसे कि लोकेशन शेयरिंग। वहीं हमारे गांव में लोग व्हीकल में प्रैक्टिकल फीचर्स और कम कीमत की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन सड़कों पर वो व्हीकल की ज़रूरत है जो इन खराब सड़कों पर आसानी से चल सके और जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। अब जहाँ पे डिमांड्स इतनी अलग अलग तरह की होंगी वहाँ ब्रांड्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ऑफर करने ही पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है प्राइस सेगमेंट। आपने सुना होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक प्राइस पे व्हीकल ऑफर करना सही चीज़ नहीं है, इसलिए ब्रांड्स बजट मॉडल ऑफर करती हैं। ये बेसिकली एंट्री लेवल मॉडल्स होते हैं जो सस्ते भी होते हैं और बेसिक ज़रूरतों को पूरा भी कर देते हैं। और जो लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए मिड रेंज और प्रीमियम मॉडल ऑफर किए जाते हैं। इन व्हीकल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ज्यादा रेंज ऑफर होती है और डिजाइन भी ज्यादा अपीलिंग होता है। यही अलग अलग प्राइसिंग की वजह से अभी इंडिया में 75,000 से लेके 2.5 लाख तक के अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं और यही वजह है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने महंगे नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। चौथा पॉइंट है कंपटीशन। अब जैसे जैसे मार्केट में ईवी प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और अब तो हर नया ब्रांड भी अपने एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ मार्केट में एंटर हो रही है। आपको याद होगा कि रिवोल्ट ने अपनी प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी वैरायटी शो की थी लॉन्च इवेंट पे। और अगर आप टीवीएस को देखें तो पहले वो 1.5 लाख के आसपास अपना iQube सेल कर रहे थे,
पर अब iQube को 2.2 किलोवाट आवर में लगभग 95,000 रुपये में दे रहे हैं। और ये हुआ है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि बाकी ब्रांड्स अपने स्कूटर्स को 1 लाख के अंदर ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स अपनी गुडविल बनाने के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करती है। एग्जाम्पल के लिए एथर को ही ले लीजिए। इनिशियली एथर ने 450 लॉन्च किया था और पैन इंडिया उसी का अपग्रेडेड वर्जन 450X सबसे ज़्यादा बिका था। जब लोगों का ट्रस्ट ब्रांड के ऊपर बन गया तो एथर ने अपने एंट्री लेवल स्कूटर रिस्टा को भी लॉन्च कर दिया। बेसिकली अब जो लोग एथर प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं वो एंट्री लेवल स्कूटर ले सकते हैं और आने वाले टाइम में एडवांस वर्जन के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है चार्जिंग ऑप्शंस और टाइम। इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग टाइम एक बहुत बड़ा बैरियर है ईवी एडॉप्शन के अंदर, और इसी को सॉल्व करने के लिए कुछ ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन अभी लगभग सारे ब्रांड्स का चार्जिंग पोर्ट अलग अलग है और इसी वजह से चार्जिंग नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, और इसी वजह से पोर्टेबल चार्जिंग टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूजर्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो ब्रांड्स के अंदर अलग अलग व्हीकल में चार्जिंग टाइम भी अलग अलग है। कोई व्हीकल सिर्फ पोर्टेबल चार्जिंग ऑप्शन के साथ आता है और किसी व्हीकल में पोर्टेबल और फास्ट चार्जर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इसी के साथ बैटरी में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ओला के अंदर आपको 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक भी मिल जाता है और 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वेरिएंट भी मिल जाता है। तो आप अपनी डेली रनिंग के हिसाब से बैटरी पैक वेरिएंट भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप छोटा बैटरी पैक वाला वेरिएंट लोगे तो आपको उसके लिए प्राइस भी कम पे करना होगा। वहीं विडा जैसा ब्रांड आपको रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन भी देते हैं, मतलब कि इनके स्कूटर से आप बैटरी निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। अभी विडा एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो अपने स्कूटर के अंदर सबसे ज्यादा चार्जिंग ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि अभी ये ग्रोइंग मार्केट है। इसलिए आने वाले फ्यूचर के अंदर बाकी ब्रांड्स भी अपना कोई एक प्रोडक्ट तो रिमूवेबल बैटरी के साथ ऑफर कर सकते हैं। एथर, चेतक और टीवीएस ये वो ब्रांड्स हैं जिनकी रिमूवेबल बैटरी पैक ऑप्शन पे भी लोग आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। छठा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मार्केट की डिमांड टाइम के साथ बदलती रहती है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक कॉस्टली और पुअर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था, पर अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पेट्रोल व्हीकल के प्राइस में ही आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल व्हीकल को बीट भी कर सकते हैं परफॉर्मेंस के मामले में। इसी तरह मार्केट के ट्रेंड को पहचानना भी जरूरी है और उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट को ऑफर करना भी जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए पहले विडा का एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था, विडा V1 Pro, पर रिसेंटली एक ट्रेंड आया कि हर ब्रांड ने 1 लाख के प्राइस में अपना व्हीकल ऑफर करने की कोशिश की। उसी का फायदा उठाते हुए विडा ने अपना मच अवेटेड प्रोडक्ट विडा V1 Plus को लॉन्च कर दिया और इनिशियली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट के बाद ये 1 लाख के अंदर भी आ रहा है। और यही वजह रही कि विडा की सेल्स में हमें कुछ महीनों से एक जंप देखने को मिला है। ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर करने से ब्रांड को ये भी पता चल जाता है कि उनका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर अभी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ओला का हीरो प्रोडक्ट पहले ओला S1 Pro ही हुआ करता था, पर उन्होंने बाद में ओला S1 और S1 Air को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिससे कि वो लोअर प्राइस ब्रैकेट वाले लोगों को भी टारगेट कर सकें। पर ऐसा नहीं हुआ। S1X के आने से पहले ओला का हीरो प्रोडक्ट S1 Pro ही रहा। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा वाइगर के कंक्लूजन की। ओवरऑल बात करें तो इंडिया के अंदर हर ब्रांड अलग अलग प्रोडक्ट इसलिए ऑफर करते हैं ताकि वो हर तरह के बायर को अपना प्रोडक्ट बेच सकें। इसके साथ साथ लोग किन सिटीज़ में रहते हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट बेटर है ये ऑप्शन भी ऑफर करती है। अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो वो एक साथ देना सही डिसीजन नहीं है। ईवी एक नई टेक्नोलॉजी है और लोगों को उसके लिए नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में फीचर्स को इंट्रोड्यूस करके यूजर्स का फीडबैक इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि आने वाले प्रोडक्ट में और ज़्यादा रिफाइन किया जा सके। इसी वजह से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं और कंपटीशन भी बढ़ गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बायर के लिए कंपटीशन सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कंपटीशन ज़्यादा होता है जीत कस्टमर की ही होती है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ब्रांड्स अपने एक ही व्हीकल के अंदर इतने वेरिएंट्स क्यों ऑफर करते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रांड के किसी भी वेरिएंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।